संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अपने इसी बयान के बाद से केशव प्रसाद मौर्य सरकार और संगठन के साथ साथ पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं। सरकार और बीजेपी को हिला देने वाले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में 2 दिन बिताने के बाद आखिरकार लखनऊ लौट आए। इसके साथ ही उनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस भी लौट आया है, जिसको देखकर लगता है कि वो अब आश्वासन के बाद पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसीलिए एयरपोर्ट में कान में ईयरबड लगाए हुए आराम से मुस्कुराते हुए और लंबे लंबे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कोई बड़ी संजीवनी मिल गई है। इस चाल में तेजी और कॉन्फिडेंस को देख करके आप भी समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। केशव के इस अंदाज पर लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जब लखनऊ लौटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। केशव प्रसाद मौर्य आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। लेकिन अब ये भी बड़ा सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य इस कॉन्फिडेंस और इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह आखिर क्या है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ उनकी मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो डिप्टी सीएम का कॉन्फिडेंस हाई हो गया। आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने जिस अंदाज में बात की थी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर और बीजेपी के अंदर शुरू हुई ताबड़तोड़ बैठक मुलाकातों से जो संकेत मिल रहे हैं, और वो ये काफी हैं कि यूपी बीजेपी में जरूर कोई न कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। इसी ओर सारे के सारे समीकरण और संकेत इशारा कर रहे हैं। तभी तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक इस पूरे घटनाक्रम से बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है और उन्हें ये शायद लगने लगा है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उन्हें प्रदेश का होम मिनिस्टर तक बना सकती है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद से जब अचानक केशव प्रसाद मौर्य बाद में दिल्ली पहुंच गए तो तमाम तरह की चर्चाओं ने बल पकड़ना शुरू कर दिया। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये भी थी कि केशव को भविष्य में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के जानकार ये कहने लगे हैं कि केशव को संगठन में जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुछ लोगों ने केशव प्रसाद को फिर से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की रेस में शामिल कर दिया है। तो क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य को भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आने वाले दिनों में कई फैसले ले सकता है। साथ ही दिल्ली में ऐसा कौन सा आश्वासन मिला कि केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई, ये भी अपने आप में बड़ा रहस्य है। जानकारों की माने तो प्रदेश में संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव होने के लिए सिर्फ उपचुनाव बीतने का इंतजार है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य बार बार पार्टी आलाकमान के पास हाजिरी लगाते हैं। उनकी हर राय और हर बात यूपी की जा करके दिल्ली में बताते हैं। इसके साथ ही सूत्र ये भी दावा करते हैं कि केशव को कभी भी दोबारा संगठन में बड़ी पोस्ट से नवाजा जा सकता है, यानी कि पार्टी को अभी भी उनके ऊपर पूरा भरोसा है। बड़ा बदलाव इसीलिए संभव और संकेतों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया में तो उन्हें बाकायदा सीएम तक की चर्चा तक ले गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को जानने वाले लोगों का यह मानना है कि पार्टी अभी ऐसे किसी भी प्रयोग से 100 बार बचेगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी उपयोगिता संगठन में पहले ही दिखा चुके हैं। उनके प्रदेशाध्यक्ष रहते ही सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कुर्सी नसीब हुई थी। हालांकि पहले केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम पद के दावेदार थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।